बहुत ज़्यादा मरीज़ मैंने देखे हैं जो नेगेटिव सोच की वजह से कैंसर में चले गए। वो दो औरतें बात कर रही हैं, ज़रूर वो मेरे ख़िलाफ़ ही कोई बात की होगी, हालांकि उनको पता भी नहीं होगा कि ये कौन है। तो ये नेगेटिव सोच जो है ये हर वक्त स्ट्रेस में रखती है, गुस्से में रखती है। गुस्से से एंजाइम्स की जो बैलेंस है वो बिगड़ता चला जाता है और उसके बाद बॉडी एबनॉर्मल होने लग जाती है। और कहीं भी इन्फेक्शन, हर वक्त हर इंसान में कहीं ना कहीं कोई इन्फेक्शियस सेल मौजूद होते हैं, लेकिन वो खुद ही ठीक भी होते रहते हैं। हमारा इंटरनल निज़ाम, इम्यून सिस्टम काम करता रहता है ना, उनका फिर वो इम्यून सिस्टम ख़राब होता चला जाता है। और मस्बत सोच चूँकि उनको सीखी नहीं है, ना उनको पता है, तो मनफी सोच ही उनको मार देती है और दूसरे का कुछ नहीं बिगड़ रहा, वो खुद मर जाती है। और ऐसे औरतें ही नहीं, मर्द भी ऐसे मौजूद हैं। तो हमेशा मस्बत सोचिए। मुमकिन है कि वो दूसरा बंदा वाकई आपके मुतल्लिक़ ही कुछ कह रहा था, या आपने सुन भी लिया कि मेरे मुतल्लिक़ ही कुछ कहा है, तो फिर भी जलने कुड़ने की बजाय ये सोचिए कि उस बेचारे को क्या पता कि असल हकीकत क्या है। वो तो अल्लाह को पता है या मुझे पता है, तो उसको माफ़ कर दें। जब आप माफ़ करना शुरू कर देंगे तो अल्लाह आपको माफ़ करता चला जाएगा। तो दी बेस्ट वे और पुरस्कून ज़िंदगी गुजारने का सिर्फ यही फार्मूला है कि दूसरों की गलतियां आंखों देख लें, कानों सुन लें, फिर भी उनको कुछ ना कहें और उनको समझें कि उन बेचारों को नहीं पता, उनको यही शायद पता लगा है कहीं और से। तारीफ वालों की सुनना। हाँ बिल्कुल, उनको पता नहीं कि मैं कौन हूँ। मैं कौन। तो वो तो मार रहे थे, लेकिन हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर भी उनको माफ़ कर रहे थे। पहाड़ों को नहीं कहा कि उनके ऊपर गिर जाओ, हालांकि वो कह देते तो उसी वक्त तबाह हो जाते वो सब, और मोहम्मद बिन कासिम उनमें पैदा ही ना होता। तो यही हमें यहाँ भी करना है, यही आगे मरीज़ों को सिखाना है कि हाँ भाई माफ़ करना सीखें, गुस्से से जान छुड़ाएं। तो गुस्से के लिए मैं कैंसर के मरीज़ का पाम देखता हूँ। ये ब्रेन लाइन होती है बिल्कुल सेंटर में, जो अंगूठे की तरफ से सेंटर से दूसरी तरफ नीचे को जा रही होती है। तो ये जो नीचे को जाती हुई लाइन है, ये अगर एक ही एंगल को जा रही हो, ये वाली एंगल, ये अगर एक ही रो में एक जैसी नीचे को जा रही है, कहीं भी नीचे फिर सीधी फिर ऊपर टेढ़ी मेढ़ी नहीं हुई, ना उस पर कोई निशान बना हुआ है, ना ही उस पर कोई कमज़ोरी, बारीकी या मोटाई नज़र आ रही है, सब एक ही स्ट्रेंथ में है, तो समझ लें कि वो खुशकिस्मत इंसान है जिसको वो अल्लाह ताला ने स्टेबिलिटी दी हुई है ब्रेन में, वो उसकी सोचें मस्बत हैं। और जिसमें आप देखेंगे कि ये यकदम सीधा जाते जाते यकदम नीचे चला गया है या यकदम ऊपर को रुख कर लिया है, चाहे वो थोड़ा सा भी हो, तो समझ लें कि वो स्ट्रेस का मरीज़ है, हमेशा दूसरों को ब्लेम कर रहा होगा, मैं सबसे नेकी करता हूँ और सब मुझसे बुरा पेश आते हैं। वो वाकई नेकी करता है, लेकिन उसके जवाब में उस बंदे से वो नेकी चाहता भी है, उसका अजर अल्लाह से नहीं चाहता, उस बंदे से चाहता है। तो यही चीज़ उसको मार जाती है। इससे उसका दिमाग जो है गुस्से में चला जाता है, यकदम दिमाग चटकेगा और वो गुस्से में जब जाएगा तो अपना तो नुकसान करेगा ही, दूसरे को भी परेशान करेगा। तो ऐसे मरीज़ जो है वो स्ट्रेस पेशेंट बनकर मेरे पास बेशुमार आते हैं और वो इल्ज़ाम दूसरों को ही दे रहे होते हैं। और एक्चुअली जब मैं उनको ब्रेन लाइन दिखाता हूँ उनकी अपनी, तो उनमें से बहुत सारे हैं जो समझदार होते हैं, वो वाकई फिर अपने आप को बदलने की कोशिश करते हैं। और जो ही आप अपने आप को बदलने की कोशिश करेंगे तो वो लाइनें बिल्कुल ठीक होती चली जाएंगी, क्योंकि ये परमानेंट कोई लाइन इनमें नहीं होती। ये आप जो कुछ सोचते हैं, जो करते हैं, वही नज़र आ रहा होता है। आप अपनी तर्ज अमल बदल लीजिए, अपना खाना पीना बदल लीजिए, रहना सहना बदल लीजिए, ये सब बदल जाएंगी। इस लाइन की थोड़ी सी मज़ीद वज़ाहत करें। ब्रेन लाइन की बात कर रहा हूँ कि ये अगर एक ही रो में यूँ आस्ता आस्ता नीचे को आती जाए और सारी रोशन और मजबूत रहे, तो ये बेहतरीन इंसान की लाइन होगी जो तमाम तर दिमागी सलाहियतों का मालिक होगा। और अगर ये रुख बदले, जगह जगह सीधी हो, टेढ़ी हो, ऊपर नीचे जाए या टूटी फूटी हो, तो जो ब्रेन के बाकायदा मेंटल लोग होते हैं उनकी ये टूटी फूटी लाइन होगी, जो मेंटल होंगे, जिनका दिमाग बिल्कुल भी काम नहीं करेगा। तो रात मेरे पास जो बच्ची आई थी उसकी मैंने यही लाइन देखी थी, उसमें मुझे वो ब्रेन ट्यूमर का निशान नज़र आया, बहुत बड़ा जजीरा था। तो मैंने उसको वैसे ही कहा, क्योंकि मैं उसको जानता नहीं था, मैंने कहा जी ये आप ब्रेन ट्यूमर या
कोई भी एक्सीडेंट होगा जिसमें आपके दिमाग को चोट लगेगी और आप दिमागी तौर पर गायब में चली जाएंगी, तो उससे बचने के लिए सदका दें और अपना तर्ज अमल दुरुस्त करें। तो उसके साथ बहन उसकी बैठी हुई थी जिसने बताया जी ये तो ऑलरेडी है, ब्रेन ट्यूमर की मरीज़ है, क्योंकि इसके शदीद दर्द के दौरे पड़ते हैं और ये इतना शदीद दर्द होता है कि कोई इसको दवाई जो है दूसरी भी असर नहीं करती जो पेन किलर होती है। तो वो गरीब लोग थे, तो इसलिए वो डॉक्टरों के पास भी नहीं जा सकते थे कि वो जाके इलाज करवाएं या स्कैन ही करवा लें कि क्या मसला है। तो मैंने फिर उनको यही धमासा बूटी और सुंबलू वाले कुश्ते दिए हैं। तो वो चाहे कैंसर का है चाहे किसी भी वजह से है, तो वो अल्लाह के फजल से ठीक हो जाएगा, पैसे भी नहीं लगेंगे। तो यही चीज़ें जो हैं वो आप भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह दिल की लकीर भी यहाँ मौजूद है, उस दिल से भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो बंदा बज़ाहिर हट्टा कट्टा नज़र आ रहा होगा, लेकिन उसको भी नहीं पता होगा कि वो हार्ट पेशेंट है। तो वो हार्ट की लकीर देखते ही पता लग जाएगा कि नहीं भाई आपने दिल का ख्याल करें, अपना लिपिड प्रोफाइल चेक कराएं, अपना बाकी टेस्ट सारे करवाएं, वो पता लग जाएगा फ़ौरन कि वो ये तो बढ़ रहा है, आगे हार्ट अटैक की तरफ जा रहा है। तो उन लोगों की मदद आप कर सकते हैं इस तरह से। लेकिन ये याद रखिएगा इसमें कोई गायब का इल्म नहीं है, ये सब सामने है। और जो ही आप बदलेंगे, इंसान बदलेगा, ये भी बदल जाएंगी, इनमें वो खामी दूर हो जाएगी। जी 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 हार्ट के बारे में भी कुछ एक्सप्लेन करते हैं। हाँ, हार्ट की लाइन जो है वो छिंगली के नीचे से शुरू होकर इधर को आ रही है। ये छिंगली जो है इसके नीचे से ये शुरू होकर एक ख़ास उठान से ऊपर को आ रही है। इसमें भी अगर आपको बड़े बड़े जजीरे नज़र आए, टूटी हुई नज़र आए या कमज़ोर लकीर नज़र आए, कई लकीरों से मिलकर बनी नज़र आए, तो ये खराबियों की अलामत है। हाँ, ये जो छिंगली के नीचे से, छोटी उंगली के नीचे से शुरू होकर इधर को आ रही है। सर ये बड़ी तीन होती हैं, इसमें ये जो है ये किसकी अलामत होती है? ये लाइफ लाइन है। अच्छा। कि अगर आपका कोई ऐसा मामला आने वाला है जो आपकी ज़िंदगी में आपको फिज़िकली माजूर करने वाला है या मार देने वाला है, तो वो इस लाइन पे नज़र आ जाता है। तो ये लाइफ लाइन है। जी सॉरी, हम कहीं और निकल गए, हम आते हैं वापस कैंसर पे। तो कैंसर जहन, जिस्म और रूह की बीमारी है। हम तो समझते हैं ना कि खाली जिस्म की बीमारी है, तो ये खाली जिस्म की नहीं है, ये जहन की सबसे पहले, फिर जिस्म की है, फिर रूह की है। आप रूह को ठीक कर दें, स्पिरिट को, तो सारे बाकी जिस्म भी ठीक हो जाएगा, जहन भी ठीक हो जाएगा। मस्बत सोच कैंसर जैसी मोहलक बीमारियों से निजात में अहम किरदार अदा करती है। नाराज़गी, कीना, गुस्सा, इन सब का अंजाम डिप्रेशन में होता है, जो जिस्म में तेजाबी माहौल पैदा करके कैंसर जैसी बीमारियों में मुब्तला करने में मददगार हो जाता है। मनफी सोचें आपको बीमार करती हैं, इसलिए मस्बत सोच और मोहब्बत भरा लहजा और अफवो दरगुजर उसको ज़िंदगी का शुआर बना दें। तो आप देखेंगे कि बड़े बड़े नेगेटिव लोग भी आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे, लेकिन नाकाम हो जाएंगे जब आप पॉजिटिव सोचना शुरू करेंगे। जब आप नेगेटिव ही सोचते रहेंगे जैसे वो सोच रहा है, तो फिर वो ज़रूर कामयाब हो जाएगा आपको नुकसान पहुंचाने में। तो अल्लाह माफ़ फरमाए, अल्लाह महफूज रखे हर बला से। जज्बात पर मनफी असरात मुरतब करने वाली दो अहम जहनी हालतें डिप्रेशन और गम हैं। डिप्रेशन होता है किसी आने वाली चीज़ का खौफ, वो हमेशा आने वाली चीज़ का होता है डिप्रेशन। गम गुजरी हुई चीज़ का होता है, ओए मेरा अब्बा मर गया, ओए मेरी अम्मा मर गई, ओए मेरे बच्चे मर गए, ओ मेरा यार दुकान डूब गई, मेरा बिजनेस डूब गया। तो वो जो नुकसान हो चुका है वो तो हो चुका है। जो उसके गम में मुब्तला हो जाता है, उसको रज़ाई बनाकर ओढ़ लेता है अपने ऊपर, वो फिर उससे कई गुना ज़्यादा नुकसानात उठाता है। तो अगर आप गम मनाने की बजाय उस वक्त सोच लें कि अल्लाह ने इसमें भी मेरे लिए ज़रूर कोई बेहतरी रखी है, सिर्फ ये सोच लें, ये सोचते ही उस नुकसान में से बेहतरियाँ निकलनी शुरू हो जाएंगी। क्योंकि ये हदीस कुदसी है, अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मेरा बंदा मुझ पर जैसा गुमान बांध लेता है, जो गुमान बांध लेता है, मुझे वैसा ही फिर पाता है। जो नेगेटिव सोच लेता है उसको अंजाम नेगेटिव ही होता है। तो नेगेटिव हालात में भी अल्लाह से अगर पॉजिटिव उम्मीद बांध लें तो अल्लाह पॉजिटिव रास्ते खोल देता है। जब डॉक्टर मेरी बीवी को जवाब दे रहे थे कि CMH वालों ने तो रिसेप्शन से ही भगा दिया था, और पिम्स वालों ने वहाँ जाते ही जवाब दे दिया कि सॉरी शाह साहब, कोई हल नहीं, 0% चांस है,
बस खर्चा भी ना करें और घर आके खिदमत करें। मैं ये नेगेटिव उनके फतवे सुनकर भी नेगेटिव नहीं हुआ। मैंने कहा भाई हम मुसलमान हैं और मायूसी तो कुफर है, और जब तक आखिरी सांस उसकी चल रही है हमें अल्लाह से तवक्कुल रखनी चाहिए। हम क्यों उसको जिंदा को उसके मरने का इंतजार करें सामने रख के, वो भी अभी भी सांस आ रहा है, अभी भी सांस आ रहा है, बंद ही नहीं हो रहा। तो हम नेगेटिव ना सोचें, हम पॉजिटिव सोचें। मैंने उनको सिर्फ कहा कि आप मायूस होने की बजाय इसको ब्लड ही लगाना शुरू कर दें, और अल्लाह ने रास्ते खोल दिए और वो सिर्फ 15 दिन में ठीक हो गई, जिसको वो 15 दिन में मरने का खबर सुना रहे थे। तो ये सब पॉजिटिव सोचें, हर कोई सोच सकता है। मैं अनोखा नहीं हूँ, मैं भी आप जैसा ही हूँ। तो सिर्फ ये है कि रास्ते हिम्मत करेंगे खुलेंगे, हिम्मत हार जाएंगे तो रास्ते सब बंद मिलेंगे। तो मायूसी हिम्मत हारने का अलामत है। आप हिम्मत कायम रखें हर तरह के हालात में, गुस्सा ना खाएं, मायूसी में ना जाएं, अफ़्वो दरगुजर से काम लें, तो इंशाल्लाह कैंसर भी ठीक होगा, आपका भी और आपके हाथों दूसरों का भी इंशाल्लाह। खुशी एक बहुत बड़ा मुआलिज है। ज़्यादातर जिस्मानी बीमारियां ज़हनी तौर पर खुशी के फुकदान से ही लाक हो जाती हैं। जो खुशी है गम का उलट है ना, जो खुशी में नहीं है वो गम में है, जो गम में नहीं है वो खुशी में है। तो खुशी बेशुमार बीमारियों का इलाज है। ज़िंदगी से इंतहाई मुतमईन लोगों का मोहलक अमराज का शिकार होने का इम्कान गैर मुतमईन लोगों की निस्बत सिर्फ 10% है। बीमार अगर वो होंगे भी तो सिर्फ उनमें से 10% लोग किसी और वजह से बीमार हो जाएंगे। वजूहात तो बेशुमार है ना, लेकिन जो सबसे बड़ी वजह है वो है गैर मुतमईन ज़िंदगी गुजारना, मायूसी की ज़िंदगी गुजारना, गुस्से डिप्रेशन में रहना और गम में रहना। वो बहुत ज़्यादा इम्कान है कैंसर होने का और दीगर हार्ट पेशेंट बनने का, शुगर पेशेंट बनने का। ज़िंदगी को खुशगवार बनाना सीखिए, क्योंकि मस्बत सोच वाला तवील अरसा ज़िंदा रह सकता है। बेशक हंसी इलाज गम है और मुस्कुराहट बेहतरीन दवा है। तो इस दवा को भी मरीज़ों को आगे आपने पहुंचाना है ताकि वो भी जल्द ठीक हों। ज़हनी